नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन शुक्रवार तारीख 2 मई 2025 शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। इस दिन आर्द्रा नक्षत्र और धृति योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार को अभिजित मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:16 तक रहेगा। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 5 मिनट में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान घटिया राजनीति पर उतर आए हैं। इतिहास में आज तक किसी ने पीने का पानी नहीं रोका, लेकिन पंजाब से हरियाणा आने वाला पानी रोका जा रहा है। उन्होंने भगवंत मान को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें हमारे गुरुओं से सीख लेनी चाहिए, जो किसी अजनबी का भी पानी पिलाकर स्वागत करते थे। भाखड़ा नहर के पानी पर पंजाब सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। सोमवार को विधानसभा का स्पेशल सेशन भी होगा। पंजाब सरकार ने भाखड़ा डैम पर पुलिस का घेरा डाल दिया है। डैम के कंट्रोल रूम की चाबी भी पंजाब पुलिस ने अपने हाथ में ले ली है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने जींद डीएसपी के भाजपा नेता से माफी मांगने को सही ठहराया। पलवल के होडल में सीएम सैनी ने कहा कि डीएसपी जिम्मेदार अफसर है, उसने आयोजक को ही हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। कोई छोटा पुलिस कर्मचारी होता तो अलग बात है। जींद के डीएसपी जितेंद्र राणा ने पूर्व राज्यपाल गणेशी लाल के बेटे मनीष सिंगला को हाथ पकड़कर आयोजन से बाहर कर दिया था। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया। यह दिन 1886 में शिकागो में हुए एक मजदूर आंदोलन की याद में मनाया जाता है, जिसमें मजदूरों ने 8 घंटे की कार्य दिवस की मांग की थी। मजदूर आंदोलन के कारण ही कई देशों ने 8 घंटे कार्य दिवस की मांग को पूरा किया। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री श्री रणवीर गंगवा ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की बैठक ली। बैठक में उन्होंने प्रदेश में पानी की स्थिति को लेकर सर्कल वाइज चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा के सभी जिलों में तैनात एसई, एसइन, एसडीओ, जेई किसी भी हालात में हेडक्वार्टर न छोड़ें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत दर्ज किए गए मामलों में 60 दिन के अंदर कोर्ट में जांच की रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। अत्याचार से संबंधित मामलों को जिला स्तरीय मासिक कष्ट निवारण कमेटी की बैठक में भी शामिल करने के निर्देश दिए। हरियाणा सरकार के सीएम के ओएसडी वीरेंद्र भट्ट खालसा जी को युवा खेल, किसान, पंचायती राज विभागों की जिम्मेदारियां सौंपी गई। जनता की ओर से उन्हें अनेक बधाइयां और शुभकामनाएं दी गई। सरकारी नौकरी का मौका। इंडियन ऑयल में 1770 और यूनियन बैंक में 500 पदों पर निकली भर्ती। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में अंतिम तिथि 2 जून 2025 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अंतिम तिथि 20 मई 2025 है। हरियाणा के पानीपत में पहलवान योगेश्वर दत्त की पत्नी का एक्सीडेंट। फॉर्च्यूनर बेकाबू होकर सड़क के किनारे पेड़ से टकराई। 7 साल का बेटा साथ था। गाड़ी की पेड़ से टक्कर होते ही एयरबैग खुल गए, जिससे उनकी पत्नी शीतल शर्मा व उनके बेटे की जान बची। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज बजट भाषण की घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, सीएससी स्तर की पहुंच में सुधार करने, डॉक्टरों की तैनाती करने, सीटी स्कैन, एमआईआर और एक्सरे जैसी सुविधाओं पर जोर देने के लिए कहा। सीएम सैनी ने जल संरक्षण, सौर ऊर्जा उत्पादन और अन्य प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित घोषणाओं की भी समीक्षा की। लेडी डॉक्टर भावना यादव के मौत के मामले में हिसार पुलिस ने आरोपी उमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उसे हिसार से ही पकड़ा गया। उदेश को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उसका रिमांड हासिल करेगी। पहलगांव हमले के बाद भारत ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। आईएनएस पहली बार सूरत हजीरा पोर्ट पहुंच गया। अरब सागर में एंटीशिप मिसाइल की तैयारी कर दी गई। एयरक्राफ्ट युद्धाभ्यास होने लगे हैं। शाह बोले, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से बात की। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के साथ वह मजबूती से खड़ा है। पंजाब की ओर से भाखड़ा का पूरा पानी देने से इनकार करने पर हरियाणा में विपक्ष एकजुट हो गया है। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक व विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग रखी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब के सीएम मान के तथ्यों को गलत करार दिया। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति के वकील मोमिन मलिक ने कहा, सीमा हैदर को या तो बच्चों समेत डिपोर्ट किया जाए या उनकी बेल कैंसिल करा जेल में रखें। इन्हें बाहर न छोड़ा जाए। यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा। वह अवैध तरीके से भारत आई थी, इसलिए बाकी लोगों की तरह उस पर भी कार्रवाई हो।
भाखड़ा डैम और यमुना से मांग के अनुसार पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में नहरी पानी के भरोसे प्रदेश के 9 जिलों की आबादी पर जल संकट गहरा गया है। इनमें हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, महेंद्रगढ़ व जींद शामिल हैं। कई गांवों के जलघर सूख चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुंबई में पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एवं एंटरटेनमेंट समिट का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश में 58,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। भारत सरकार ने असेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए आरटीआर फार्म 1 और 4 को नोटिफाई किया है। अब 1,25,000 रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले व्यक्ति दोनों फार्म भर सकेंगे। इससे अधिक गेन पर 12.5% टैक्स लगता था। पहले ऐसे लोगों को आरटीआई 2 फार्म भरना पड़ता था। आरटीआई फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 मई को रूस की विक्ट्री डे परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर मॉस्को में होगी। रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को भी आमंत्रित किया था। गौरतलब है कि इस साल रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने की अनेक संभावनाएं हैं। हरियाणा में रोहतक की शूटर कनक को मिलेगा सिल्वर मेडल। ताइवान की खिलाड़ी डोप टेस्ट में हुई फेल। 2024 में हुई थी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता। रोहतक की शूटर कनक ने कहा, यह मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। अब मेरा लक्ष्य जर्मनी में जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड लाना है। लिंगानुपात के लिए हरियाणा सरकार चिंतित। अब लिंगानुपात गिरा तो सीएचसी इंचार्ज जिम्मेदार होंगे। बीएमसी की जांच होगी। एमओ को चार्जशीट करने की तैयारी। एसीएस बोले एक्शन चाहिए। बेटियां बचाने के लिए महिला सरपंचों को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही भ्रूण हत्या से संबंधित मामलों की शिकायत के लिए अब 104 नंबर जारी किया गया है। कमर्शियल सिलेंडर 14 रुपए सस्ता हुआ। 1790 की जगह 1776 रुपए में मिलेगा। नई दरें हुई लागू। घरेलू सिलेंडर का दाम यथावत 856 रुपए 50 पैसे बना हुआ है। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल के मौजूदा सीजन के प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। टीम को मुंबई इंडियंस ने 100 रनों के बड़े अंतर से हराया। यह मुंबई की लगातार छठी जीत है। इस जीत के सहारे मुंबई की टीम पॉइंट्स टेबल के टॉप पर आ गई है। सराफा बाजार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 1 मई 2025 को 22 कैरेट सोने का दाम 87,900 रुपए, 24 कैरेट का भाव 95,880 रुपए और 18 कैरेट सोने का भाव 71,920 रुपए ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट 99,900 रुपए चल रहा है। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।